कितनी जिद्दी है ये लड़की। हाँ, इतना सब कुछ किया इसके साथ, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला इसके। इधर समय बीता जा रहा है और अभी तक मैं जान भी नहीं पाई हूँ कि उस लड़की ने प्राण भंवरा कहाँ छुपा रखा है। क्या क्या करूँ मैं इस लड़की का? रिम्बा, क्या क्या हुआ तांदी? क्या हुआ बोलो? कहाँ रहती हो तुम लोग? और तुम्हारी आवाज में लड़खड़ाहट क्यों है? ना 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 ना, मैं तो यहीं पर थी, यहीं पर। उधर बंदी गृह से बंदी भाग गया है, खबर है या नहीं? ऐसा क्या? मैं अभी ढूंढ कर लाती हूँ। रुको, वो क्या आलू प्याज है कि खेत से लेकर आओगी? मेरी नातिन, वो लड़की उस बंदी को ढूंढ कर लेकर आई है। वो तो ढूंढ कर लाएगी ना। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, उस लड़के के साथ इस लड़की की कुछ तो साठगांठ चल रही है। और अभी ये दोनों मिलकर हम लोगों को। ठीक है, तो तुम्हारे साथ अंदर ही अंदर किसके साथ साठगांठ है रिम्बा? किसके साथ तुम इतना षड्यंत्र करती हो रिम्बा? आप ये क्या बोल रही हो थांदी? मैं? ओ मेरी सीधी सरल रिम्बा, तुम कुछ भी समझ नहीं पा रही हो ना? अरे मेरी रिम्बा सुनो, तुम किसके साथ मिलकर साठगांठ करके उस छुपी हुई पहाड़ी की गुफा में जाती हो? बोलो बोलो बोलो, सुनकर मेरे कानों को भी शांति मिले, ऐसा कुछ कहो। वो वहाँ पर, वो मेरा मतलब है थांदी। जबान तो इतना घिसती हो दिन भर तुम, फिर अपनी जबान की सारी बातें पीछे क्यों लेकर जा रही हो तुम? आँखों से कम देखती हूँ, मेरी आँखें नहीं है तो तुम्हारा जो मन करेगा वो करोगी। इस लड़की ने जरूर कुछ कहा है, लेकिन क्या कहा है थांदी से? सोने की छड़ी चांदी की छड़ी की बात भी थांदी को पता चल गई क्या? और थांदी की असली नाते? क्या हुआ रिम्बा, चुप कैसे हो गई हो तुम? क्या इतना सोचकर आकाश और पाताल एक कर रही हो तुम? इस बार तुम्हें उचित दंड मिलेगा रिम्बा राक्षसी। तुम्हारे सारे रहस्य इस बार खुल जाएंगे। बहुत समय पूर्व मैं कंचन के लिए गीत गाती थी। आज पता नहीं क्यों वो गीत गाने का बहुत मन कर रहा है। ये क्या? ये तो राक्षसी फूल है। ये गीत कौन गा रहा है? ये गीत, हाँ, ये गीत मुझे ज्योत्सना सुनाती थी, लेकिन ये गीत यहाँ कौन गा रहा है? लगता है बड़ी माँ गीत गा रही हैं। इसी गीत के कारण इस राक्षसी फूल की माया भंग हुई है। आकाश भोरे
धांधी, मेरी बात सुनिए, एक बार तो सुन लीजिए मेरी बात धांधी। मैं नहीं जानती हूँ कि इस लड़की ने आपसे क्या कहा है, लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ कि इस लड़की ने आपसे जो कुछ भी कहा है सब झूठ कहा है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ये धांधी, मुझे सलाह मत दीजिए, मेरी बात सुनिए धांधी। मुझे एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए धांधी, एक बार मेरी बात सुन लीजिए धांधी। मुझे सजा मत दीजिए, मेरी कमर टूट जाएगी। मेरी कमर टूट गई। बोलना जानती हो और मुंह बंद रखना नहीं जानती हो। अब जो कहना सुनना है सब कुछ उस पहाड़ी के नीचे ही होगा। सोने की छड़ी चांदी की छड़ी की बात मैंने नहीं की, ठीक है, लेकिन लगता है कि रिम्बा के रहस्य खुलते ही सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी का रहस्य भी खुलेगा। ठंडी, अब देर ना करके रिम्बा राक्षसी ने क्या छुपा रखा है वो जानना ही होगा। इस चाल में अटक गई, खो जाने लगता ही नहीं अब बच पाऊंगी। एक बात जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कामिनी, तुम रोहिणी को विजय बनाना चाहती हो ना? मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? तभी तो तुम जानबूझकर देर कर रही हो। तुम तो चाहती हो कि रोहिणी राक्षसीपुरी से सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी और प्राण भंवरा लेकर आए, क्यों है ना? सुनो, अब तक 2 दिन बीत चुके हैं, अब तक हो सकता है कि चुप हो जाओ। तुम यदि सोच रही हो कि मैं तुम्हारी बातों से डर गई हूँ तो तुम भूल कर रही हो। और भूलो मत काल नागिनी, मैं यदि नाग शक्ति त्याग कर लूं, राक्षसीपुरी में चली भी जाऊं तो भी रोहिणी मुझसे हार ही जाएगी, हर कदम पर हारेगी। नाग शक्ति त्याग देने पर मेरा कुछ भी नहीं होगा। इस बार देखो, इस बार राक्षसीपुरी का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। तुम्हारा राक्षसीपुरी का काम खत्म करके तुम अपने नाग रूप में लौट सकती हो। जाओ कामिनी, समय नष्ट न करो, जाओ। क्या सोचा था काल नागिनी? शक्ति को खो देने का डर दिखाकर मुझे रोक लोगी? कामिनी किसी से नहीं डरती। सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी और प्राण भंवरा मेरी मुट्ठी में होंगे। मेरी
नानी, यही है वो गुफा और इसी के पीछे है गुप्त दरवाजा। यहाँ आकर रिम्बा जाने क्या आड़े तिरछे लकीर बनाती है और फिर पत्थर सरक जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। चलो रिम्बा, मेरे सामने तुम आड़ी तिरछी लकीर खींचो तो मैं भी देखूं तुम कितनी बड़ी जादूगरनी हुई हो। नहीं थांदी, आप इसकी बात मत सुनिए। अच्छा आप एक बात बताइए, यहाँ पर ऐसा कौन सा दरवाजा है जो आपके हाथों से नहीं खुलता है? बोलिए। जाइए जाइए, आप खुद जाकर देखिए, जाइए। अद्भुत, रिम्बा खुद नानी को जाने को कह रही है। वही तो, इस लड़की ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। ये गुफा आखिर कैसी है? चलो देखते हैं गुफा के अंदर क्या है। इस गुफा के अंदर ही है क्या सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी? ये रिम्बा, तुमने अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि इस गुफा में आकर तुम कौन सा राजकाज करती थी। कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच बोल रही हूँ थांदी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, कुछ भी नहीं। बस आपसे एक छोटा सा झूठ बोला है। चुप! मगरमच्छ के आंसू ना दिखाकर गला साफ करके बोलो। क्या करें, आप तो हमें मनुष्य का मांस भी खाने नहीं देती हो। हम तो राक्षसी है ना, हम क्या मांस के बिना जीवित रह सकते हैं? बताइए। इसलिए हम लोग यहाँ छुप कर मांस खाते हैं। और इस कारण यदि आप हमें सजा देना चाहती हैं, दीजिए दीजिए ना, हम सर झुकाकर सजा भुगत लेंगे। अरे नातिन, इसने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। इसके लिए मैं इसे क्या सजा दूं बताओ तो। ज्योत्सना, मैं जानता हूँ ये गीत ज्योत्सना गाती थी। ज्योत्सना अवश्य इस दीवार के पार है। ज्योत्सना, ज्योत्सना। इस आदमी को बड़ी माँ के गीत सुनकर कुछ याद आया है, लेकिन वो क्या?
कामिनी का आत्मविश्वास उसके लिए कितना बड़ा संकट ला सकता है, ये वो खुद नहीं जानती है। वो राक्षसी बहुत शक्तिशाली है और अपनी अधूरी शक्तियों से कामिनी उनसे जीत नहीं सकती। ऐसा क्या? क्या पता, कामिनी पर मुझे भरोसा नहीं होता। इस समय कामिनी यदि राक्षसपुरी से बाहर रहती तो ही रोहिणी के लिए अच्छा होता। आप अकारण परेशान न हो बूढ़ी माँ। मैंने क्या किया है, क्यों किया है, केवल मैं जानती हूँ बूढ़ी माँ। रोहिणी को सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी और प्राण भंवरा मिलेगा ही। बल्कि आप उधर देखिए क्या हो रहा है। ज्योत्सना और कंचन अभी एक साथ हैं। वही तो, दशकों बाद ये लोग करीब आए हैं। ठीक ही है, काल नागिन जो भी कर रही है सोच समझ कर ही कर रही है। नानी, मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रही है। अगर हम अच्छे से ढूंढे तो कुछ मिल सकता है शायद हमें, चुप! है ना? बिल्कुल चुप। तुम लोगों के इस गिच पिच में मेरा सारा समय नष्ट हो रहा है। फिर से कभी तुम दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखा तो तुम दोनों को इस पहाड़ से धक्का देकर नीचे फेंक दूंगी। फिर वही संकेत? नहीं, मुझे अभी वहां जाना होगा। बताओ भला, क्या करने आई और क्या हो गया? ये तो उस लड़की की अंगूठी है ना? हाँ, इसका मतलब है कि वो लड़की मेरे पीछे आई। मेरे साथ चालाकी। इस बार देखो, इस बार देखना मैं किस प्रकार तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसाती हूँ। और इस बार मैं देखूंगी कि कौन आता है तुम्हें बचाने के लिए। क्या रे बहरूपी, अपने आप को बहुत चालाक समझती है ना? मेरी एक बात सुन, मैं इस बूढ़ी थांडी को बहुत दिनों से बुद्धू बना रही हूँ और आने वाले दिनों में भी बनाऊंगी। ये गुफा के बाहर देखकर ही समझ गई थी कि क्या होने वाला है। मैं जानती हूँ, सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी तुम्हारे ही पास है, इसलिए तो तुम मुझसे इतना ज्यादा डर रही हो। मैं भी ये बात जानती हूँ कि तुम इस सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी की लालच में आई हो। तो क्या चाहिए तुम्हें? सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी और प्राण भंवरा, या फिर थांदी राक्षसी का गुप्त धन?
या फिर सब कुछ? मेरी बात ध्यान से सुनना लड़की, ये सब कुछ पाने के लिए ना मैं यहाँ कई वर्षों से मेहनत कर रही हूँ और मेरे पास और भी कुछ ऐसा है जो तुम 1000 कोशिश करके भी नहीं जान पाओगी। इसीलिए कह रही हूँ, यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहती हो तो भागो यहाँ से, वरना तुम्हारी भयंकर मौत निश्चित है। भयंकर। रिम्बा के पास ऐसा क्या है जिसके लिए उसे इतना घमंड है? कहाँ छिपा कर रखी है इसने सारी संपत्ति? आज सब पता चल सकता था लेकिन रह गया। किंतु एक बात तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि मेरे उद्देश्य तक पहुँचने की चाबी है ये रिम्बा। मुझे किसी भी तरह योद्धा से मिलना ही होगा, लेकिन उसके पहले मुझे ठंडी के पास जाना होगा। लेकिन ठंडी गुस्सा होकर कहाँ चली गई और इस तरह से बार बार विचलित क्यों हो रही है वो? मुझे जानना ही होगा, सब कुछ जानना ही होगा। उड़न गोलक ठांडी के पास लेकर चलो। खबरदार, तुम बिल्कुल भी आगे नहीं आना। मुझे पता है तुम कामिनी की माया हो। कौन हो तुम? बताओ मुझे, सच सच बताओ मुझे, कौन हो? फूलमती, तुम उनके पास क्या कर रही हो? तुम वहाँ मत रहो। वो कंचन नहीं है, वो मायावी शक्ति है। वो कामिनी की माया है जो हमें नुकसान पहुँचाना चाहती है। आप इन्हें जानती हैं बड़ी माँ? चुप चुप। इस मायावी वन में विश्वास करके मैं बार बार पछताई हूँ। भूल की है मैंने, लेकिन और नहीं। अब मैं कामिनी के माया जाल में नहीं फंसने वाली। मैं बिल्कुल नहीं फंसने वाली। फूलमती, तुम यहाँ क्यों नहीं आई हो? रुको, जाओ यहाँ से, दूर चले जाओ। तुम बिल्कुल दूर चले जाओ। नहीं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना। चलो फूलमती, एक कदम भी नहीं। हाय रे मेरा दुर्भाग्य, मैं आज बोल ही नहीं पा रहा हूं। यदि बोल पाता तो ज्योत्सना को यूं पाकर फिर से नहीं खोता। नहीं, जैसे भी हो मुझे ज्योत्सना को यह सब बताना होगा कि मैं मायावी नहीं हूं, मैं ज्योत्सना का ही कंचन हूं। बोलो, बार बार तुम मुझे क्या संकेत भेज रही हो? इस राज्य में कोई और प्रवेश करना चाह रही है। कोई और? कौन है वो? यदि कोई साधारण होती तब तो तुम मुझे बार बार संकेत नहीं करती। क्या वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है? नहीं। फिर चिंता किस बात की? क्यों तुम्हारे मन में इसकी इतनी चिंता है? चिंता है, चिंता है। सावधान, सावधान। नानी का ये कैसा रूप और
वहाँ क्या हो रहा है? सावधान हो जाओ, बहुत सावधान। भयंकर विपत्ति आ रही है। मूर्ति किस विपत्ति से सावधान कर रही है नानी को? कौन सी विपत्ति आने वाली है? मुझे पता लगाना ही होगा। साधारण राक्षसी मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैं इन सब को मार के प्राण भवरा छीन लूंगी। उसके बाद ज्योत्सना और रोहिणी को खत्म करूंगी। नानी के इस रूप से तो मुझे भी डर लग रहा है। तुम यहाँ कब आई हो लड़की? अभी तो आई हूँ नानी। मैं तो आपको वापस ले जाने आई हूँ। आप मुझ पर गुस्सा हो ना? जानती है, सब कुछ ना उस रिम्बा ने किया है। मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगी जब प्रमाणित हो जाएगा कि तुम ही मेरी नातिन हो, क्योंकि मेरी नातिन मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। नानी मैं तो आज ही तुम्हें प्रमाणित करना होगा। आज ही तुम्हारी आखिरी परीक्षा का दिन है। आखिरी परीक्षा आज ही? वहाँ पर कौन खड़ा है? राक्षसी? ये क्या? अभी तो यहीं पर थे, फिर राक्षसी गई कहाँ? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ पर गए सब? कोई बात नहीं, मैं इस राक्षसी पुरी को जलाकर राख कर दूंगी, किंतु मैं प्राण भवरा छोड़ूंगी नहीं। अब और समय नष्ट नहीं कर सकती मैं। ये कौन है? क्या हुआ बड़ी माँ? आप इतना डर क्यों रही हैं? वो आदमी कौन है? वो मायावी है। वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। किंतु जानती हो, उस व्यक्ति का मुख मेरे सबसे करीबी व्यक्ति के मुख से मेल खाता है। किंतु उस कामिनी ने तो उस व्यक्ति को मुझसे बहुत 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 दूर कर दिया है। मैं तो अब कभी भी उस व्यक्ति को नहीं देख पाऊंगी। किंतु बड़ी माँ, वो अगर मायावी होता तो वो क्यों मायावी फूल के गंध से मरने जाता, बताइए? आप गीत गाने लगी तो बेचारा बच गया, नहीं तो उस जहरीले फूल के सम्मोहन से मर ही जाता ना। क्या कहा तुमने? मेरा गीत सुन के? हाँ, आपका गीत सुनकर वो पागलों की तरह आ रहे थे। दौड़ते हुए आए गीत सुनकर बड़ी माँ। तुम ठीक कह रही हो फूलमती।
मेरा गीत सुन के। बड़ी माँ, वो इधर ही आ रहा है। राजमाता अभी नहीं है। अब मैं अपने हाथों से अपना बदला लूंगी। ये क्या? महाराज कंचन और ज्योत्सना एक साथ? ये कैसे? नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी मायावन जाना होगा, अभी के अभी। ये क्या? कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? गुस्सा हो रही हो? मुझे तो लगा कि खुश हो जाओगी। तुम्हारी हत्या नहीं की इसलिए तुम एहसानमंद रहोगी। तुम जानती नहीं हो ना मैं कौन हूँ? जानती हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ शायद तुम नहीं जानती, और मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ये क्या? ये क्या किया तुमने? तुम तो एक बच्चे की तरह हो। ठीक जहाँ जहाँ जाने से तुम्हें रोका जाए तुम वहीं पर जाती हो। इसलिए ही ये घेरा बनाया है मैंने, ताकि तुम वहाँ ना जा सको। और मैं ये जानती हूँ, कामिनी से अधिक उज्जड़ लड़की हो, बहुत खतरनाक भी। बहुत बातें हुई, अब और नहीं। अब तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। नहीं, कोई उपाय नहीं। जब तक कामिनी लौट कर नहीं आती है, तुम्हारा ख्याल मुझे ही रखना होगा। जो भी हो,
मेरी प्यारी सखी की बात है ना। ये है मेरा रत्न भंडार। इसके ही लोभ में सब उमड़ते हैं इधर मेरी ओर। मेरे रक्त के स्पर्श के बिना ये द्वार कभी नहीं खुल सकता। आओ भीतर। ओ लड़की, तुम तो बड़ी विचित्र हो। इतने हीरे मणिक छोड़कर तुम्हारी नजर गई उस खाली स्तंभ के स्थान पर। नानी, मुझे हीरे मणि से कोई मतलब नहीं है और सभी के सभी लोभी हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। ये क्या लड़की, तुम तो उल्टी बंसी बजा रही हो। अरे नातिन, इस धन रत्न का लालच तो सभी लड़कियों में है। जाओ जाओ, एक बार छू कर देखो। नानी, मैंने तो कहा ना कि मुझे इन सब का कोई लालच नहीं। मुझे नहीं चाहिए ये सब। चुप। जो कह रही हो वो सुनो। जाओ, छू कर देखो। नहीं छू पाई ना। ये रत्न मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता है। यदि ऐसा है तो दरवाजे के बाहर इतना जादू क्यों कर रखा है आपने? कोई भी तो ये चोरी नहीं कर पाएगा। यही तो जानती थी नातिन, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। क्या कह रही है नानी? क्या कुछ चोरी हुआ है? हाँ नातिन, रत्न के अलावा भी यहाँ तो 2 अनमोल वस्तुएं भी थी। क्या? सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी। लेकिन आपके रक्त के बिना तो दरवाजा नहीं खुलता, तो फिर कैसे चोरी हो गई? यही तो रहस्यमयी बात है। मेरे रक्त के बिना ये दरवाजा खोलकर कौन आया और सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी चुरा ले गया? कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ मैं। सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी जो मैं ढूंढ रही थी, नानी खुद उसी की बात कर रही है। वो सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी तुम्हें ही ढूंढ कर लानी है। यही तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। इसके लिए तुम्हें चाहिए राक्षसियों की आश्चर्यजनक श्रवण क्षमता। यानी